स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का क्वेश्चंस है जो एकदम 100% सही है और फर्स्ट शिफ्ट का है। और देखिए अब अगला शिफ्ट का हम क्वेश्चन ला सकते हैं और 9 बजे तक आ ही जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, 6 बजे तक आ जाएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या आज का क्वेश्चन आया था। सिलेबस वगैरह तो आपको पता ही होगा सारे सब्जेक्ट का। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन आया था जो था लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन है। NH-44 है। NH-44 इसका राइट आंसर होता। अब पूछा था बिहार का गवर्नर कौन है, फागू चौहान। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, फागू चौहान थे और 29 थे गवर्नर है और अभी भी यह बिहार के गवर्नर हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था और कौन था उस समय, इससे रिलेटेड देखते हैं। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से। और अब देखते हैं, अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो यह कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच हुआ था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 को, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था और कहाँ लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सादीराव भाव के बीच लड़ा गया था और यह 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अब है मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे जो इजी से मोटरेट थे। CI और SI से 2 क्वेश्चन थे। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन थे और जो बहुत इजी थे, प्रॉफिट लॉस SPCP का रेशियो दिया था, उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। अब है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। उसके बाद है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो सर्वप्रथम किन 2 स्थानों के बीच चली थी, तो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चली थी। उसके बाद है सबरीमला मंदिर से रिलेटेड था, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से क्या है, CPU होता है, तो इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था, तो क्या होता है, एक कवक और संवहनी पौधे की जड़ों के बीच एक सहजीवी रिश्ता। उसके बाद है नदियों के किनारे बसे शहर से भी क्वेश्चन था, तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ताप्ती नदी के किनारे। उसके बाद है देशों की राजधानी से था, तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछा था, तो उसका राजधानी क्या है, जाकर्ता। US ओपन का विनर कौन है, तो डोमिनिक थीम है मैन में और नियोमी ओसाका है वुमेन में। उसके बाद दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो दूरी का मतलब क्या है, प्रकाश वर्ष, और उसका विकल्प के आधार पर हो सकता है प्रकाश वर्ष से होगा। उसके बाद है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे हैं। जस्टिस बोबडे भारत के सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश के कार्यकाल क्या है, 65 वर्ष की आयु है। उसका क्या होता है, 65 वर्ष की आयु तक कोई न्यायाधीश रह सकता है। भारत की ऊंची चोटी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, ये पता नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है। उसके बाद है सैंडल पीक, हाँ सैंडल पीक चोटी कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में है, साउथ अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है, 735 मीटर है। उसके बाद है चंद्रयान से प्रश्न था, तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, 2008 में, यानी अक्टूबर 22 2008 फ्रॉम SDSC शहर श्री हरिकोटा। उसके बाद है चंद्रयान द्वितीय 2019 और सतीश धवन से इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2019 को। अब उसके बाद निर्वाचन आयोग से एक क्वेश्चन था, तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 में है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और सुनील अरोड़ा क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से प्रश्न था, जैव विविधता दिवस 22 मई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, यही क्वेश्चन था। उसके बाद रामसर साइट से प्रश्न था, भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो 42 हैं। ईरान के रामसर में संधि कब हुई थी, 1971 में हुई थी। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, डाइस से 2 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद पुरानी किताबों के लेखक, तो राजतरंगिणी के लेखक था कल्हण, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखे थे। किसी वस्तु का चंद्रमा
पर द्रव्यमान और भार कितना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। नेशनल पार्क से क्वेश्चन था कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। उसके बाद है डीआरडीओ के प्रमुख कौन है, तो जी सतीश रेड्डी हैं। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और कब स्टैब्लिश हुआ था, 1958 में हुआ था। उसके बाद डीआरडीओ का हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी हो ही गया, सतीश रेड्डी। उसके बाद सीपी दिया हुआ था, सीपी इक्वल टू एमपी इंटू 75%, एमपी पर 15% डिस्काउंट है तो लाभ बताना था, इससे यही क्वेश्चन था। और एक था कॉट थीटा बराबर 3/5, तो टेन थीटा क्या होगा। उसके बाद एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 8, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू पूछा था। इजी क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। उसके बाद है 1556, पानीपत का द्वितीय, जब एक तीर ने लड़ाई का रुख ही बदल दिया था। इतिहास में पानीपत के युद्ध स्थल के रूप में माना जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह अली शाह सूर के सेनापति और मंत्री हेमू और अकबर के बीच हुई थी। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी तथा 1500 हाथी थे। उसका पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, तो थीम क्या है, जैव विविधता, सेलिब्रेट बायोसिटी है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलित होना मानव के जीवन में अस्तित्व का बहुत आवश्यक है। उसके बाद 7वां है कि पदार्थ की मात्रा किससे नापते हैं, तो मोल से। उसके बाद है विषाणु रोग या विषाणु संक्रमण का रोग पूछा हुआ था, तो विषाणु से कौन सा रोग होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, यानी पीछे छोड़ गई, तो रेक से रेबीज होगा, खा से खासरा, ह से हर्पिस, में से मेंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा। उसके बाद करके से क्या है, साइलेंट रहेगा, करके क्या है, साइलेंट रहेगा। पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, और ड़ से क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। ड से छोड़ पढ़ना है, तो छोड़ से क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा ड से। और ग से गलसोद, और ई से इन्फ्लुएंजा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम ऐसे ही लाते रहेंगे सारे वीडियो सारे शिफ्ट के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय।